4 से साढ़े 4 घंटे की कीमत, लकवा और जागरूकता की एक सच्ची कहानी। लकवा एक ऐसा शब्द है जो किसी भी परिवार के लिए डर बनकर आता है। कभी यह बीमारी इंसान को जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना देती है, तो कभी महीनों सालों तक बिस्तर पे बांध देती है। ऐसे में मरीज ही नहीं, पूरा परिवार मानसिक, शारीरिक और आर्थिक नर्क से गुजरता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि लकवा का एक ऐसा इलाज भी मौजूद है जो अगर 4 घंटे के भीतर मिल जाए तो मरीज 2-3 दिन के बाद दोबारा चल फिर सकता है। मऊ की कृष्णा सिंह की कहानी। मऊ जिले के रहने वाले कृष्णा सिंह की जिंदगी में यह सच्चाई बेहद दर्दनाक तरीके से सामने आई। मैं सर बेसिकली मऊ का रहने वाला हूँ और आजमगढ़ में डॉक्टर अनूप कुमार डॉक्टर हैं लाइफ लाइन हॉस्पिटल के। वहाँ पर मैंने अपने फादर को एडमिट किया हुआ है। क्या समस्या थी? सर उनका हल्का सा ये राइट हैंड साइड में उनका मुंह हल्का सा टेढ़ा हुआ था और ये कलाई से नीचे उनका जो मूवमेंट है वो काफी ज्यादा कम था। तो ये थी समस्या। तो पहले मेरी मदर को हो चुका है ये, तो इससे मैं अवेयर होकर के मैं इमीडिएट बेस पे डॉक्टर के यहाँ मैंने उनको लाया। मदर के साथ आपका क्या हुआ था? लगभग 4-4.5 साल पहले मेरी मदर को लकवा मारा था। उनका वन साइडेड पूरा का पूरा लकवा मार दिया था, आधा चेहरा, एक हाथ और एक पैर। तो मुझे मालूम नहीं था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और पैरालिसिस किसे कहते हैं ये मुझे अवेयर था, लेकिन उनका ना थोड़ा सा हाथ पैर मूव कर रहा था, उस टाइम जाम हो रहा था, धीरे धीरे हो रहा था, तो मूव कर रहा था। तो मुझे लगा कि ये लकवा नहीं है। तो मैं वहां के डॉक्टर के यहाँ गया तो डॉक्टर बोले कि ऐसा है कि ये पैरालिसिस नहीं है, हो सकता है कि इनका बीपी बढ़ा है, इस वजह से इनका हुआ हो। उन्होंने बीपी चेक किया तो उस टाइम उनका 175 समथिंग था बीपी। उन्होंने बोला कि थोड़ा आराम कर लीजिए, एक दिन में इनका सही हो जाएगा। तो मैं वहां पर एक दिन आराम किया, इसकी वजह से थोड़ा सा और मूवमेंट कम हो गया। तो फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास ले गया मऊ में। उन्होंने भी यही चीज बोला कि इनको बीपी की समस्या है और ये सही हो जाएंगी। तो जब 2 दिन बीता, 2 दिन में और प्रॉब्लम हुई, तब मुझे किसी के थ्रू पता चला कि पैरालिसिस का जब अटैक आता है तो उसमें सबसे यहाँ के यूपी में सबसे बेस्ट डॉक्टर अनूप कुमार सिंह है, तो उनके पास ले जाओ। तो वही मैं उनको लाइफ लाइन में लाया। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि अगर आप 2 दिन आपको हो गया, अगर आप 3 से 4 घंटे में आते तो एक इंजेक्शन है, वो इंजेक्शन लग जाता तो आपकी मदद बच सकती थी। मतलब उनका पैरालिसिस का अटैक 2 से 3 महीने में खत्म हो जाता। कुछ साल पहले कृष्णा की मां को अचानक लकवा मार गया। परिवार घबरा गया। कभी कभी छोटे अस्पताल, कभी कभी बड़े शहर डॉक्टरों के चक्कर लगाते, पैसे खर्च होते, लेकिन सुधार नहीं हुआ। आखिरकार एक बड़े अस्पताल में इलाज तो मिला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कृष्णा की मां केवल 1 साल जिंदा रही, लेकिन पूरी तरह दूसरों पर निर्भर। बेड, शोर, संक्रमण, दर्द, हर रोज की तकलीफ, इलाज के लाखों रुपए खर्च हो गए, पर मां दोबारा कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकी। उस वक्त कृष्णा को यह नहीं पता था कि लकवा के 4 घंटे के भीतर सही इलाज मिल जाए तो जिंदगी बच सकती है। अस्पताल का वो दृश्य जिसने सोच बदल दी। एक दिन जब कृष्णा अपनी मां को लेकर अस्पताल पहुंचा तो उसने वहां एक महिला को देखा जो लकवा से पीड़ित थी। फर्क बस इतना था कि उसी समय पर सही इंजेक्शन मिल गया था। 2 दिन में वो महिला ठीक होकर डिस्चार्ज हो रही थी। यही वो पल था जब कृष्णा को एहसास हुआ, गलती इलाज में नहीं थी, गलती जानकारी के अभाव में थी। फिर मैंने उनकी बात पर मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मतलब हो सकता है कि मतलब ऐसे ही है। फिर वहां पर मैंने अपने फादर को मतलब मेरी मदर को मैंने ट्रीटमेंट के लिए, फर्दर ट्रीटमेंट के लिए वहां पर एडमिट कर दिया। उसके सिर्फ 2 घंटे के बाद एक बूढ़ी सी औरत डॉक्टर साहब के साथ चल करके आ रही थी और जहां पर मेरा बेड था वहीं पास के ही बेड में वो लेटाई गई। तो डॉक्टर साहब ने बोला मेरे से कि देखो, मैं ये जिस बात का जिक्र कर रहा था, देखो वो चीज हो गया। इनको 2 से 3 घंटे ही हुआ है, ये आई हैं, इनका हाथ पैर काम नहीं कर रहा था, आई हैं, देखो अपने पैरों से चल के आई हैं, मात्र 2 घंटे में ये इतना सही हो गई हैं। तब जाकर के मैंने उनके परिजनों से बात किया, वो भी सेम चीज बोले कि नहीं, ऐसा है कि ये 50,000 का इंजेक्शन लगा है और ये अभी बिल्कुल सही है। तब मुझे बिलीव हुआ, लेकिन तब तक काफी लेट हो चुका था। और मेरी मदर का ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब ने किया। 2 to 3 मंथ में मेरी मदर चलने लगी थी। इस वजह से फिर अटैक आ गया, फिर गिरी, ऐसा 2 to 3 टाइम्स हुआ और 4 टाइम्स में मेरी मदर 1 ईयर में एक्सपायर हो गई। इससे मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। बट मेरी मतलब उस सोच को लेकर के
कि अगर मैं अवेयर रहा होता तो मेरी मदर आज बच जाती। अगर मैं 4 घंटे के अंदर जागरूकता की शुरुआत इसके बाद कृष्णा ने तय किया कि वह चुप नहीं बैठेगा। वह गांव-गांव लोगों के बीच जाकर बताने लगा लकवा के लक्षण क्या होते हैं, देरी करने से नुकसान क्या होते हैं और सबसे जरूरी 4 घंटे की अहमियत। 4 साल बाद दूसरा इम्तिहान, 4 साल बाद किस्मत ने फिर परीक्षा ली। इस बार कृष्णा के पिता कल्पना सिंह को लकवा मार गया, लेकिन इस बार कृष्णा बदला हुआ था। न कोई देरी, न कोई भ्रम, सीधे अस्पताल। पिता को वह जीवन रक्षक इंजेक्शन मिला, जिसके बाद 2 दिन बाद पिता ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए। इस बार लकवा हार गया और आज जागरूकता जीत गई। पैसे पैसे तो लगभग 8 से 10 लाख 1 साल के अंदर खत्म हो गए। और जो मेरी मदर की स्थिति थी, लास्ट टाइम में उनको बेड शोर हो गया था लेटे लेटे, और उनकी स्थिति देख करके, तिल तिल मरते हुए देख करके हम लोग को काफी ज्यादा, हम लोग 5 भाई बहन है, सभी उनके साथ इकट्ठा थे। हर 2-2, 3-3 महीना एक एक मेरी सिस्टर रह रही थी। हम लोगों ने बहुत ज्यादा सेवा की और उनको हम लोग तिल तिल मरते हुए देखे। बहुत ज्यादा दुख हुआ हम लोगों को। तो यही सब देख करके मुझे जो मिलता था उससे मैं आज की डेट में ना बोलता हूँ कि एक प्रकार की दवा आती है, अगर आप वो दवा लगाओ, अनूप कुमार सिंह के यहाँ नहीं, किसी भी डॉक्टर के यहाँ अगर आप 3 से 4 घंटे में आप पहुंच जाते हो, वो दवा लग जाती है, तो डेफिनेटली आप बच जाओगे। यही मेरे फादर के साथ हुआ। मैंने अपने फादर को 3 से 4 घंटे के अंदर मैं लेता आया, और आज की डेट में उनका हल्का सा वो मुंह टेढ़ा हुआ था, और ये मतलब राइट हैंड में जो कलाई में वो है उंगलियां हैं, उनका मूवमेंट कम था। जैसा था वैसे में ही रुक गया है। उनका पैर सही है, उनका एक हाथ सही है, उनका मस्तिष्क पूरी तरह से वर्क कर रहा है, उनका जो लड़खड़ाहटपन था वो भी बहुत ही कम है, इतने पर ही रुक गया है। तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि ये लगभग 1 और 2 मंथ में ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, केवल उस दवा की वजह से। मात्र 50,000 में मेरा वर्क हो गया, और कम से कम मेरे फादर आज की डेट में हंस रहे हैं और सही हैं। इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ डॉक्टर साहब का। क्या मैसेज देना चाहेंगे बाकी? अगर इस मैसेज में यही देना चाहता हूँ कि आप किसी से भी बात करें, चाहे उसके यहाँ कोई प्रॉब्लम हो चाहे ना हो, आप लोग बताओ। आप अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों को कि हाँ इस टाइप की दवा होती है। फ्यूचर में अगर उसके यहाँ कहीं भी कुछ भी होता है, तो अगर आप बताए रहोगे, उसको वो चीज मालूम रहेगी, तो वो इमीडिएट बेस पे वर्क कर सकता है और ला करके किसी भी हॉस्पिटल में, नियरेस्ट हॉस्पिटल में उसे एडमिट कर सकता है, जहां पर उसका इमीडिएट इलाज होगा, तो उनके परिजन बच सकते हैं। डॉक्टर क्या कहते हैं इस विषय में हमने शहर के प्रतिष्ठित लाइफलाइन हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर अनूप कुमार सिंह से बात की। डॉक्टर सिंह बताते हैं कि लकवा के प्रमुख लक्षण अचानक मुंह टेढ़ा हो जाना, हाथ या पैर में कमजोरी, बोलने में दिक्कत, देखने में परेशानी। इलाज की सबसे अहम बात, अगर मरीज को 4 से 4.5 घंटे के भीतर सही अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो इंजेक्शन से लकवा पूरी तरह ठीक हो सकता है। डॉक्टर सिंह ने यह भी बताया कि अगर किसी भी जिले में लकवा के लक्षण दिखे तो मोबाइल पर QAI वेबसाइट सर्च करें और वहां बताए गए नजदीकी सक्षम अस्पताल में तुरंत ले जाएं। निष्कर्ष, अक्सर हमारे पास पैसा होता है, सुविधाएं होती हैं, लेकिन सही जानकारी नहीं होती है, और यही एक कमी किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है। कृष्णा की सिंह की कहानी हम सभी के लिए एक संदेश है। समय में देरी अपंगता, इलाज में समय जिंदगी। आज जागरूकता बनिए, कल किसी की जिंदगी को बचाइए। जैसे अगर कोई लकवे का मरीज है तो 4.5 घंटे में सेंटर पर पहुंच जाए, वह ठीक है। सबसे प्राइमरी चीज़ ये होती है कि जनरली आमतौर पर कोई भी वो ये गलती करता है कि आसपास के डॉक्टर या फिर फिजिशियन मिल जाए, BMS मिल जाए, आयुर्वेदिक मिल जाए, किसी भी डॉक्टर के यहाँ लोग मरीज को लेकर चले जाते हैं, जिसमें काफ़ी टाइमिंग किल हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में उनको किन डॉक्टरों से संपर्क करना चाहिए? जब भी आप अपने आसपास के किसी व्यक्ति में ये बी फास्ट के सिम्टम देखें, बैलेंस, आई, फेस, किसी हाथ पैर में या फिर आवाज़ में अचानक बदलाव, तो इसको समझिए कि ये संभवतः लकवा हो सकता है। खासकर अगर कोई पेशेंट ब्लड प्रेशर या शुगर का पेशेंट है तो उसमें इस बात की संभावना और ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में समय एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि टाइम इज ब्रेन। आपके हाथ से जितनी तेज़ी से समय निकलता जाता है, हर सेकेंड आपके ब्रेन में लगभग 20,000 सेल्स डेड होती जा रही होती हैं। और आप जितना देर से उचित इलाज पाते हैं, और उचित इलाज का टाइम फ्रेम सिर्फ 4.5 घंटे और कुछ केसेज में 6 घंटे तक ही है, आप उतनी जल्दी रिकवर करने की संभावना आपकी रहती है।
तो ऐसी परिस्थिति में इस देश में अब आज की तारीख में QI जैसी संस्थाएं भी हैं जो कि स्ट्रोक रेडी सेंटर के लिए एक नेशनल उन्होंने अपना एक ब्लॉग बना रखा है, जिसमें अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सीधे आप स्ट्रोक सेंटर इन पर्टिकुलर लोकेशन, आप जहाँ भी आजमगढ़ में हैं आप स्ट्रोक सेंटर इन आजमगढ़ टाइप करिए, आप बनारस में आप स्ट्रोक सेंटर इन बनारस टाइप करिए, आप जिस जगह पे हैं आप सबसे पहले तुरंत इस चीज़ को टाइप करिए, वो आपको स्ट्रोक QI अप्रूव्ड सेंटर तुरंत दिखने लगेंगे। तो ऐसे किसी भी स्ट्रोक रेडी सेंटर पे जो कि QAI एक्रीडिटेड हो, क्योंकि वो एक नियामक संस्था है जो कि ऐसे सेंटर्स के पूरे मानक और गाइडलाइंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो करती है कि वहाँ पे स्ट्रोक से संबंधित प्रॉपर ट्रीटमेंट किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। प्राइमरी स्ट्रोक सेंटर्स हैं, एडवांस स्ट्रोक सेंटर्स हैं, तो इस तरीके से इस संस्था ने स्ट्रोक सेंटर्स को बांटा भी है और उनकी क्वालिटी पैरामीटर्स को भी एक नियमों के अनुसार तय भी किया रखा है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो इमीडिएटली आप इस चीज़ को नेट पे टाइप करिए। हर व्यक्ति के पास आज की तारीख में स्मार्टफोन है, तुरंत चेक करिए और अपने समय बचाइए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप जगहों पे जाते जाएंगे हर जगह आपका समय वेस्ट होता जाएगा और आपके ठीक होने की संभावना कम होती जाएगी। उनका इलाज भी अस्पताल में चल रहा था। उन्होंने बताया कि मैं अपनी मदर के टाइम में 8 से 10 लाख रुपए खर्च किया और उसके बाद से भी वो ठीक नहीं हो पाई, क्योंकि वो टाइम बीत चुका था 4.5 घंटे का। इसलिए मैंने यह सवाल किया जो है कि कितने का खर्च लगभग। आज बल्कि वो मिले तो उन्होंने कहा कि मात्र 50,000 में हमारे पिताजी अब नॉर्मल हो चुके हैं और लगता है कि 1 से 2 महीने में रिकवर कर लिए जाएंगे। मैंने अभी ये बात कही कि जिसको लकवा मार देता है उसमें कितने 50,000 लगेंगे और उसके बाद भी पेशेंट का क्या जीवन रहेगा, वो जीवित बचेगा कि नहीं बचेगा, ये कहना बहुत मुश्किल लगता है। और आमतौर पर अधिकतर लोग लकवाग्रस्त जीवन जीने के लिए, उस अभिशाप के साथ जीने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ये शुरुआती ट्रीटमेंट पहले 2 दिन का, लेकिन यहाँ पूरा का पूरा खर्च सिर्फ 1 या 2 दिन है और उसमें आप 50, 60, 1 लाख रुपए के खर्च में ठीक होकर घर चले जाते हैं, बनस्पत की आप हर महीने लाख रुपए खर्च कर रहे हो। कई बार आप हफ्तों ICU में पड़े हुए हो और महीनों उसके बाद घर पे आप एक केयर टेकर के साथ अपना काम छोड़ करके घर पे उस पेशेंट को मैनेज कर रहे हो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कास्ट लाखों में चले जाते हैं और आमतौर पर अधिकतर ऐसे पेशेंट बेड रिडन ही रह जाते हैं और कई बार वो जीवित भी नहीं बचते हैं। तो ये ट्रीटमेंट ज़्यादा सस्ता है बनस्पत की बात की उस परिस्थितियों से। ठीक है सर, धन्यवाद। सर, आमतौर पर लोगों का यह मानना होता है कि इलाज में खर्च बहुत ज़्यादा आता है और इसलिए लोग अच्छे अस्पतालों में जाने से बचते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि सामान्य तौर पे अगर इस तरह का मरीज है तो कितने का खर्च एक नॉर्मली आता है और कितने दिन में वो रिकवर होता है? देखिए, ये बात सही है, आज की तारीख का मेडिकल फील्ड बहुत ही कॉस्टली होता जा रहा है और हर दिन के अनुसार इसके खर्च बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर हम इस एक्टिलाइज इंजेक्शन की बात करें, जिस इंजेक्शन को हम लोग स्ट्रोक में लगाते हैं, तो इस इंजेक्शन की लागत आप ये समझ लीजिए कि आप जितने किलोग्राम आपका वजन है उतने 1,000 रुपये का तो सिर्फ इंजेक्शन आता है। अगर आपका वजन आमतौर पर लगभग 65 से 70 किलो के बीच में एक नॉर्मल व्यक्ति का वजन होता है, तो समझ लीजिए कि आपका पहला ट्रीटमेंट ही 70,000 रुपये का तो सीधा सीधा इंजेक्शन ही लगता है। और अगर आपने समय से इस इंजेक्शन को लगवा लिया तो आप यूँ समझिए कि अगले 24 से 48 घंटे में आप पूरी तरीके से चलते फिरते घर जाने लायक हो जाते हैं। प्रथम दृष्टया आपको ये लग सकता है कि 70,000 रुपये का इंजेक्शन, लेकिन आप स्वयं सोचें, अगर आपको लकवा मार दिया तो कितने 70,000 लगते हैं पता नहीं रहता और इंसान बिस्तर पे ही पड़ा रहता है और ठीक नहीं हो पाता। जैसे लकवे से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? जागरूकता ही बचाव है और लकवाग्रस्त इंसान होने से अच्छा है कि हम समय पे जागरूक रहें और अपनी दिनचर्या को इस तरीके से व्यवस्थित करके रखें कि ताकि हमें लकवा मारा ही नहीं। 35 साल की उम्र के ऊपर के सारे लोगों में भारत सरकार के आज की तारीख में नियम है कि उन्हें समय समय पे साल में एक बार अपनी सारी नियमित जांचें, ब्लड प्रेशर, शुगर, लिपिड प्रोफाइल, ECG, एक्सरे, हर चीज़ को साल में एक बार करा लेना चाहिए और अपने सिंपल फिजिशियन से। इसके लिए आपको किसी न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन या किसी बड़े डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। एक सामान्य फिजिशियन भी जो आपके घर के सबसे नज़दीक उपलब्ध हो, वो भी आपकी सारी जांचें करने में सक्षम है। तो साल में एक बार अपनी सारी जांचें कराइए, अपनी इस चीज़ को चेक करिए और अगर ब्लड प्रेशर, शुगर के आप पेशेंट हैं तो उसका प्रॉपर नियमित ट्रीटमेंट लीजिए। रोज़ सुबह 1 घंटे टहलिए, सीडेंटरी हैबिट से बचिए, सिर्फ बेड रिडन रहना, सिर्फ कुर्सी मेज पे बैठ के काम करते रहना, ऐसे लोगों में लकवे का रिस्क बढ़ जाता है।
अगर आपके अंदर स्मोकिंग या अल्कोहल जैसी कोई आदत है तो सिरे से छोड़ दीजिए। ये बिल्कुल आपके स्वास्थ्य के लिए एक जहर है और ऐसे पेशेंट में लकवे का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अगर आपका वजन सामान्य से ज़्यादा है तो उसे अपने खान पान को व्यवस्थित करके और रोज़ सवेरे 1 घंटे टहल करके नियमित व्यायाम के द्वारा उसे नियंत्रित करिए, क्योंकि ये वो सारी परिस्थितियाँ हैं जिनको आप खुद से नियंत्रित कर सकते हैं और लकवे से, दिल के दौरे से और तमाम इस तरीके की अन्य बीमारियों से आप अपना बचाव खुद कर सकते हैं।